हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क के बारे में, जो कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम है। बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हैं, लेकिन एक ये मोस्ट है जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, उसमें है आईबीपीएस क्लर्क, जो कि अब उसे आईसीएसए कहा जाता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगी, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है आउट होने के। तो हम आपको बता रहे हैं कि कब तक आउट हो जाएंगे। इसका जुलाई एक्सपेक्टेड जो डेट है वो जुलाई से अगस्त तक है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा जुलाई से अगस्त तक। आप लोग इस पे ध्यान देते रहिए कि ये आपसे भूल न जाए। और ये आईबीपीएस क्लर्क का जो अब हम पहले आईबीपीएस क्लर्क कहते थे, अब इसे इज नाउ कॉल्ड आईबीपीएस सीएसए। सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सीएसए का फुल फॉर्म है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सेकेंड में देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वो 6000 से 8000 तक आ जाएगी, एक्सपेक्टेड है। वो भी 8000 प्लस भी हो सकता है। और एलिजिबिलिटी जो है, एजुकेशन जो आपका एनी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन जो करते हैं, आप कोई भी स्ट्रीम से करे रहेंगे तो आप ये आईपीएस क्लर्क का फॉर्म डाल सकते हैं। जो एज लिमिट है 20 से 28 साल होनी चाहिए। इससे अगर कम रहेंगे 19 साल रहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नहीं है। अब देखिए एज जो रिलेक्शन होगा, ओबीसी में 3 इयर्स है और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है। एग्जाम जो पैटर्न है, एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है और एक मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि ये मैथ है वही होता है। मेंस में होता है रीजनिंग, जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे कि इसमें करेंट अफेयर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। ये होता है 1 आवर का और मेंस एग्जाम होता है 2 आवर्स का। जो प्रीलिम्स एग्जाम है ओनली क्वालिफिकेशन के लिए होता है, क्वालिफाई के लिए होता है। मेन होता है इसका एग्जाम, जो मेन पैड है मेंस एग्जाम। आगे देखिए ये जो है एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट जो है ये प्रीलिम एग्जाम का अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं। होने के चांसेस क्या अक्टूबर तक हो जाते हैं। मेंस के एग्जाम जो है वो दिसंबर तक हो जाते हैं। ये देखिए जो सैलरी है हमारी अप्रॉक्स में, ये जो है ग्रॉस सैलरी 28,000 से स्टार्ट होती है, 50-60,000 तक जाती है। और इन हैंड सैलरी 24,000 से स्टार्ट होती है, 60-70 ऐसे हमारे हाथ में पर मंथ हमारे हाथ में सैलरी आ जाती है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। एडिशनल बेनिफिट देख लीजिए कि जो जो हमारे एडिशनल बेनिफिट है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है, अभी मैंने बताया कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन फाइनल अलॉटमेंट होता है। जैसे कि आप प्रीलिम्स एग्जाम दे देंगे, ओनली क्वालिफाई के लिए होता है, देन मेंस एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड देन फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर तक हो जाएंगे एंड मेंस एग्जाम दिसंबर तक हो जाएंगे। और आईपीएस क्लर्क को सीएसए बोला जा रहा है। आपको अभी मैंने बताया एक्सपेक्टेड वही वैकेंसी 6000 से 8000 तक लगभग आ जाएंगी। प्रिपरेशन टिप्स क्या है, आप डेली एक मॉक देना जरूरी है। आपको अगर आप डेली एक मॉक दे रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिस डेली करनी है और प्रीवियस ईयर पेपर को लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी चलेगी। लेकिन हाँ, एक जरूरी इंपॉर्टेंट है, मॉक देते रहिए रोज रोज। तो इससे और कुछ अगर आपको जाने रहेंगे तो कमेंट में आप लोग बोल दीजिएगा, हम आप लोग को बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।